हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के साथ साथ हम लोग हिंदी का भी अध्ययन कर रहे हैं। और हिंदी में सर्वप्रथम मेरा यही प्रयास है, सबसे पहले मैं आपको वो ही चीज़ें कवर करवाऊं जो आपके सिलेबस में तो दी हुई हैं लेकिन आपको वो किताबों में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर किसी किताब में मिल भी जाए तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। देखिए, वर्तमान में क्या है ना, आपकी 20 नंबर की हिंदी आती है तो उस 20 नंबर में से 4 या 5 नंबर के ऐसे प्रश्न बन रहे हैं जिनको अधिकांश विद्यार्थी पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे कि पत्र लेखन वाला आपका टॉपिक है, जनसंचार वाला आपका टॉपिक है, हिंदी कंप्यूटिंग वाला आपका टॉपिक है, जैसे पेज लेआउट वाला आपका टॉपिक है। तो ये ऐसे कुछ पार्ट्स हिंदी में रखे गए हैं, यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी का ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन देखिए, मेरी सर्वप्रथम यही कोशिश है, मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से कवर करवाऊँ। देखिए, ग्रामर तो हर कोई पढ़ता है, हिंदी का जो ग्रामर है वो हर कोई तैयार कर लेता है स्वयं से, लेकिन कुछ चीज़ें हिंदी में वर्तमान में ऐसी रख दी गई है सिलेबस में जिनको अधिकांश विद्यार्थी तैयार कर ही नहीं पाता है। तो मेरी सर्वप्रथम यही कोशिश है, मैं इस चीज़ को पहले आपको कवर करवाऊँ। जैसे कि देखिए, आपके सिलेबस में 5 प्रकार के पत्र दिए हुए हैं। देखिए, पहला कौन सा है, टिप्पण, दूसरा है प्रारूपण, तीसरा है विज्ञप्ति, चौथा है सरकारी, पांचवा है अर्ध सरकारी पत्र। तो ये 5 प्रकार के पत्र आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। इनको हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। एक आता जनसंचार वाला टॉपिक, जनसंचार। देखिए, जनसंचार की मैंने आपको 3 वीडियो दी थी, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको जनसंचार पढ़ाया था। उसके बाद देखिए, जनसंचार में हमने पढ़ा संचार, संचार के विभिन्न माध्यम पढ़े थे हमने, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया, सब कुछ हम लोग वहाँ से कवर कर चुके हैं। और जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी जनसंचार से बन रहे थे वो भी मैंने आपको कवर करवा दिए। पत्रकारिता, एक पत्रकारिता वाला आपको एक टॉपिक दिया था मैंने, जहाँ से कि पत्र के जो प्रकार होते हैं ना, वहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। जैसे पीत पत्रकारिता है, वाच डॉग पत्रकारिता है, तो ये भी सब मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। उसके बाद देखिए, एक मैंने आपको टॉपिक दिया था पेज लेआउट का, जो आपका हिंदी कंप्यूटिंग वाला जो टॉपिक था उसमें पेज लेआउट आता है एक, तो वो भी मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। अब देखिए, आज का जो हमारे टॉपिक रहेगा, देखिए आप ये सोच रहे होंगे उत्तराखंड का जो हिंदी का सिलेबस है उसमें, देखिए समझेंगे, एक बार इस चीज़ को एक बार समझ लेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आज हमें करना क्या है और हमें सीखना क्या है और यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं। क्योंकि देखिए, 17 प्रकार के पत्र हैं यहाँ पर, लेकिन आपके सिलेबस में 5 प्रकार के पत्र दिए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर 17 प्रकार के पत्र क्यों आपके सामने रखे गए हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे। क्योंकि मुझे पता है ना, आप लोग वीडियो आगे बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं, तो बाद में ये मत कहना सर ये क्या मतलब कैसे करवा दे, तो समझ लेंगे इस चीज़ को। तो देखिए, आपके सिलेबस में 5 प्रकार के पत्र दिए हुए हैं। अब देखिए, 5 प्रकार के पत्र मैंने आपको बता दिए, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। लेकिन देखिए, हमेशा से ये देखा गया है, अभी नहीं पहले से ही ये देखा गया है, उत्तराखंड का जो सिलेबस है, जो आयोग आपका जो पेपर करवाता है, उसमें कुछ प्रश्न ऐसे रखे जाते हैं जो कि 1 या 2 या 3 या 4 आउट ऑफ सिलेबस रखे जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि 5 प्रकार के आपके पत्र हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए परिपत्र है, अनुस्मारक पत्र है, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। तो संभावना ये भी तो है यहाँ से प्रश्न बन जाए। तो अब देखिए, हमें करना क्या है, परिपत्र बन चुका है, अनुस्मारक बन चुका है, तो यहाँ से 17 प्रकार के पत्र याद करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमको पढ़ना कैसे है ये सबसे पहले हमको समझना है। देखिए, 5 प्रकार के आपके पत्र दिए हुए हैं, अब यहाँ से इन 5 प्रकार के जो प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा और यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, हमको ये चीज़ पहले क्लियर करनी है। देखिए, जो 5 प्रकार के आपके पत्र सिलेबस में दिए हुए हैं, यहाँ से आपसे सब कुछ पूछा जाएगा। यानी कि जो पत्र लेखन का आपका प्रारूप है, जो पत्र की भाषा शैली है, पत्र किसको भेजा जा रहा है, पत्र का कार्य क्या है और वो पत्र किससे संबंधित है, तो वो हर एक चीज़, विज्ञप्ति है तो किससे संबंधित है, किस प्रकार की भाषा शैली का उसमें प्रयोग किया जा रहा है, मतलब हर चीज़ वहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। इन 5 प्रकार के पत्र में कुछ भी आपसे जो भी पत्र से संबंधित है वो पूछ लिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर 5 प्रकार के पत्र के अलावा अन्य पत्र आपके सामने जो आते हैं, यहाँ पर से आपसे सिर्फ और सिर्फ उस पत्र के बारे में पूछा जाएगा कि इस पत्र का क्या कार्य है, इस पत्र का क्या कार्य है और ये पत्र किसको भेजा जा रहा है। इस पत्र सिर्फ यहाँ से ये पूछा जाता है, इन पत्र के कार्य क्या हैं, बस यही आपको जानना है। बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, नोट्स बनाइए, 2 या 3 बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये सारे पत्र तो एक ही वीडियो में संभव नहीं है कि सारे के सारे मैं एक ही में करा दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ तक नौ नौ यहाँ 1 से लेकर 9 तक हम आज कर लेते हैं और एक पार्ट और बनाएंगे, 10 से लेकर 17 तक हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
तो देखिए आज हम जो भी पत्र पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, कार्यालयीय पत्र के प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कार्यालयीय पत्र होता क्या है। देखिए कार्यालयीय पत्र अंग्रेजी के ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है। इस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान जिन जिन के बीच होता है उनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं। देखिए किस किस के बीच में होता है कार्यालयीय पत्र का आदान प्रदान। देखिए किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, सरकार और दूतावास के बीच, एक सरकार और दूसरी सरकार के बीच, सरकार और अन्य देशी विदेशी संस्थानों, संघों या संगठनों के बीच। तो ये सब आपको आप लोग पढ़ सकते हैं, इनमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ से ऐसे प्रश्न बनता नहीं है। बस हाँ ऐसा कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि जो सरकार और अन्य विभागों के बीच जो पत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्यालयीय पत्र कहते हैं। सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच जो पत्र का आदान प्रदान होता है उनको क्या बोला जाएगा, कार्यालयीय पत्र। तो जो भी आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 9 तक, अगर जिन जिन के बीच में इन पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो किस प्रकार के पत्र रहेंगे, तो वो रहेंगे कार्यालयीय पत्र के प्रकार रहेंगे। इस प्रकार के समस्त कार्यालयीय पत्राचार की व्यापक सीमा में आते हैं। कार्यालय का आशय किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी वह स्थान विशेष है जहां से प्रशासन का संचालन होता है। इसलिए इस प्रकार के पत्र को शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहते हैं। कार्यालयों की दृष्टि से सरकारी कार्यालयों का क्षेत्र बहुत व्यापक और प्रभावशाली होता है। इसीलिए कार्यालयीय पत्रों पर विचार करते समय सरकारी कार्यालय से संबंधित पत्रों के लेखन का ज्ञान भी आवश्यक होता है। तो ये देखिए यहाँ पर से कुछ जो कार्यालयीय पत्र है उसके बारे में आपको बताया गया है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर। तो देखिए सबसे पहले आता है शासनादेश। शासनादेश से प्रश्न कैसे बनेगा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब कि सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है वही उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, शासनादेश। देखिए ऐसे पत्रों को शासनादेश कहते हैं जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिखे गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा जैसे कि यहाँ पर से देखिए ऐसे पत्र को क्या कहा जाएगा, प्रश्न कैसे बनेगा समझेंगे। ऐसे पत्र को क्या कहा जाएगा जिनके माध्यम से सरकार द्वारा लिखे गए निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जाता है। जैसे कि मान लिया ये सरकार है और यहाँ पर देखिए अनेक विभाग हैं। देखिए एक विभाग नहीं होता, अनेक विभाग होते हैं, इतने विभाग हैं। अब देखिए जो सरकार है वो अपना कोई निर्णय जब लेती है उसके अंतर्गत जो विभाग आते हैं उस निर्णय को देखिए संप्रेषित कर रहे हैं विभागों को, यानी कि एक ऑर्डर दे रही है। क्या दे रही है, एक गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे रही है, शासनादेश जारी कर रही है। तो देखिए इस पत्र का यूज कहाँ पर हो रहा है, आपको यही चीज पकड़नी है। सिर्फ यूज से संबंधित हमको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यूज कहाँ पर हो रहा है, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको अधीनस्थ विभागों को संप्रेषित किया जा रहा है। तो ऐसे पत्र को क्या कहते हैं, शासनादेश। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ध्यान रखें कि देखिए कुछ यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। शासनादेश प्राय सरकार के सचिव के द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। तो इसको देखिए शासनादेश प्रायः लिखा हुआ है सरकार के सचिव के द्वारा। देखिए जो भी आपके विभाग होते हैं, जो भी शासनादेश हैं, वो सरकार के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा ही विभागों को भेजे जाएंगे। उसके बाद देखिए ये प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न है, नोट करेंगे। पत्र लेखक सामान्यतः यह लिखकर पत्र प्रारंभ करता है कि मुझे आपको यह लिखने, सूचित करने, अनुरोध करने या निर्देश या मतलब इस प्रकार की भाषा शैली का इसमें यूज होता है। फिर देखिए कभी कभी आदेश दिया जाता है कि ये देखिए तो नॉर्मल सी बात है, ये हमको ध्यान नहीं रखना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है ये वाली लाइन, इस लाइन से हमारा मतलब है सबसे पहली बात। तो दूसरा हमको क्या ध्यान रखना है, सचिव, ठीक हो गया, ठीक है। अगला देखिए ये पत्र प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखे जाएंगे, बस इतना याद रखिए, प्रथम पुरुष और एक वचन में ये पत्र लिखे जाएंगे। बाकी बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। फिर देखिए अगला आता है कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है, यह वह कार्यालयीय पत्र है जिसमें किसी मंत्रालय, विभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति, अस्वीकृति आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर से हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो कार्यालयीय आदेश है वो क्या है, किसी मंत्रालय, विभाग और कार्यालय के कर्मचारियों को जब उनकी कोई नियुक्ति होगी, कोई स्थायीकरण वाली बात होगी, स्थानांतरण वाली बात होगी, पदोन्नति वाली बात होगी, अवकाश वाली बात होगी, स्वीकृति वाली बात होगी, अस्वीकृति वाली बात होगी, यानी कि जो अवकाश रहेगा आपका, अवकाश की स्वीकृति की जाएगी या अस्वीकृत किया जाएगा। तो ऐसे जो विषय आते हैं, तो ये विषय मतलब किस पत्र के अंतर्गत आएंगे, तो ये विषय आएंगे कार्यालय पत्र के अंतर्गत। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कार्यालय आदेश के अंतर्गत ये आते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे।
अवकाश स्वीकृति, अस्वीकृति किस प्रकार के पत्र से संबंधित है, तो ये क्या है, कार्यालयीय आदेश हैं। ऐसे कि आपको समझना है ये क्या है, कार्यालयीय आदेश। स्थानांतरण जो है, जब स्थानांतरण की बात अगर चलती है तो वो किस प्रकार के पत्र के माध्यम से चलती है, तो वो कार्यालयीय आदेश के माध्यम से ही चलती है। तो ये देखिए आगे के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधित, ये देखिए यहाँ पर से एक शब्द आपको और पकड़ना है जो आपका आंतरिक प्रशासन रहेगा। आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश किस पत्र के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, तो वो रहेगा कार्यालयीय आदेश। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो स्थायीकरण है वो आंतरिक रूप से होता है, स्थानांतरण कैसे होता है, आंतरिक रूप से होता है, पदोन्नति कैसे होती है, आंतरिक रूप से होती है। देखिए अवकाश और स्वीकृति, अवकाश स्वीकृति अस्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यालय में जो भी अवकाश लेना चाह रहा है उसकी स्वीकृति होगी, अस्वीकृति होगी, वो भी कार्यालयीय पत्र या कार्यालयीय आदेश के माध्यम से ही वो आपको आदान प्रदान जो भी होगा किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, आंतरिक प्रशासन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखिए यहाँ पर से कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि जो एक कार्यालयीय पत्र रहेगा या कार्यालयीय आदेश रहेगा वो किस प्रकार से देखिए लिखा जाता है। देखिए अन्य पुरुष शैली यहाँ पर से नोट कर लेंगे, अन्य पुरुष। बाकी ये आपके इतने काम का नहीं, मैंने आपको बताया ना 5 प्रकार के पत्र हैं, 5 प्रकार के जो आपके पत्र सिलेबस में दिए हुए हैं वहाँ से ये प्रश्न बनेंगे। दाईं ओर प्रेषक का हस्ताक्षर, पद नाम, बाकी यहाँ से इतना पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जाएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो भाषा शैली है वो पूछी जा सकती है बस, और बाकी कुछ यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला पत्र। अगला पत्र है परिपत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है। और ये वीडियो वीपीडीओ जैसे जो एग्जाम होते हैं, आर ओ वाले एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर ये वाला जो परिपत्र है काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए इसको ध्यान से समझेंगे कि है क्या ये। देखिए जिस पत्र के माध्यम से जब कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक साथ ही अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों तक भेजी जाती है तो उस पत्र को परिपत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर से मैंने क्या लिखा है, जब कोई एक सूचना, निर्देश या अनुदेश एक ही साथ, देखिए एक सूचना है, इस एक सूचना को किसी मंत्रालय, किसी कार्यालय, किसी विभाग, और देखिए क्या लिखा, किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी, मतलब इन सबको जब एक, मतलब इन सबको जब एक सूचना, एक निर्देश एक साथ भेजनी हो, सबको ये सब एक साथ भेजना है। देखिए सबको जो ये निर्देश है एक साथ भेजना है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिपत्र। मतलब कि एक सूचना एक बार में कई लोगों को भेजना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिपत्र। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बन भी चुका है कि जब एक साथ बहुत से लोगों को कोई सूचना भेजी होती है, जब एक साथ बहुत से लोगों को कोई सूचना भेजनी होती है तो किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। बाकी देखिए यहाँ पर से वही है पत्र के बारे में कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, यही सब यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए भाषा शैली होगी, अन्य पुरुष शैली, यहाँ पर से इसको पकड़ लेंगे आप लोग, अन्य पुरुष शैली यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है। बाकी 17 प्रकार के पत्र हैं, 17 प्रकार के पत्र में आप लोग अगर याद रखेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर कहाँ पर होंगे, डेट कहाँ पर लिखी जाएगी, कार्यालय का नाम कहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये सब लोग पगला जाएंगे, संभव नहीं है वो। 5 प्रकार के पत्र आपको याद रखना जो मैं आपको करवा चुका हूँ। बाकी यहाँ से सिर्फ पत्र का कार्य क्या है और जो भाषा शैली ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो परिपत्र आपको पता लग गया, जब एक साथ बहुत से लोगों को सूचना भेजी जाती है तो उसमें किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जा रहा है, परिपत्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए आता है अनुस्मारक। ये दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण पत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। क्यों महत्वपूर्ण पत्र, देखिए जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं मिलता है या नहीं आता है तो उस पत्र की याद दिलाने हेतु जो पत्र भेजा जाता है उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमाइंडर या स्मरण, मतलब कि याद दिलाना। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, याद दिलाना। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लिया ये एक विभाग है, इस विभाग ने इस विभाग को एक पत्र लिखा, अब ये पत्र जो था ये भूल गया कि भैया हमें ये भूल गया, या फिर जानबूझकर, या फिर कोई जवाब नहीं अगले बंदे के पास, इसने इस पत्र का जवाब ही नहीं दिया। देखिए यहाँ पर से कोई जवाब ही नहीं आता है। अब जब कोई जवाब नहीं आएगा, मतलब कि इस कार्यालय ने इस वाले कार्यालय ने इस कार्यालय को पत्र लिखा, ए ने बी को पत्र लिखा, कुत्ते बड़े भौंकते हैं गली में जिससे डिस्टर्ब होता है काफ़ी। तो देखिए ए ने बी को एक पत्र लिखा, ए ने यहाँ से देखिए बी को पत्र लिख दिया, अब बी ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। अब भाई काफ़ी टाइम हो जाएगा जब बी ने उसका जवाब नहीं दिया ए को, तो ए क्या करेगा, एक अनुस्मारक पत्र लिखेगा। वो अनुस्मारक पत्र क्या रहेगा कि उस दूसरे जो यानी कि बी डिपार्टमेंट को याद दिलाएगा कि मैंने आपको एक पत्र भेजा था और आपने अभी तक उस पत्र का कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो इसमें क्या होता है कि आपको याद दिलाना है कि आपने
हमारे पत्र का अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, मतलब कि रिमाइंडर है। देखिए अनुस्मारक मतलब कि याद दिलाना। और देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है ना, कड़क भाषा का भी प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि देखिए याद दिला रहे हैं ना आप लोग, डिपार्टमेंट में इतना गैर जिम्मेदाराना कौन हो सकता है कि आपको याद दिलाना पड़े उस चीज़ को। तो यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है, अनुस्मारक पत्र में पत्र को जो मतलब कि जब किसी डिपार्टमेंट को पत्र लिख दिया गया है, वो डिपार्टमेंट उसका रिप्लाई नहीं करता है, तो उसको याद दिलाने के लिए, यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, उसको याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र लिखा जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला पत्र। देखिए अर्ध सरकारी पत्र तो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, जो हमारे 5 प्रकार के पत्र लिखे थे हमने, उसमें एक अर्ध सरकारी पत्र भी था। लेकिन देखिए एक प्रश्न मैंने वहाँ से आपको ये करवाया था, जैसे कि सब कुछ मैंने आपको बताया था, लेकिन देखिए क्या है ना कि अर्ध सरकारी पत्र में कभी कभी क्या होता है कि विषय का उल्लेख इसमें नहीं किया जाता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। और हाल ही में यूके ट्रिपल एस सी ने एक पेपर हुआ था, हाल ही में तो नहीं कह सकते हैं, 2020 में शायद हुआ था। तो उसमें देखिए एक प्रश्न आया था कि इनमें से किस प्रकार के पत्र में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो देखिए आपको वैसे देखिए अर्ध सरकारी पत्र में कभी कभी विषय का उल्लेख कर भी दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें विषय का उल्लेख नहीं भी किया जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए, इनमें से किस प्रकार के पत्रों में, आपके सामने 5 प्रकार के पत्र होंगे, 5 प्रकार नहीं, जो 5 प्रकार के जो हमारे पत्र हैं सिलेबस में, मान लिया वो दिए जाते हैं ऑप्शन में, अगर आपसे पूछा जाए 5 में से 4 होंगे, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं, पूछा जाए इनमें से किस प्रकार के पत्र में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख नहीं किया जाएगा। वैसे देखिए यहाँ पर से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किसी किताब में विषय का उल्लेख किया है, किसी किसी में नहीं किया है, और पत्र लिखते समय भी कभी कभी इसमें विषय का उल्लेख कर दिया जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए, क्योंकि यूके ट्रिपल एस ने प्रश्न पूछ लिया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन बनता है किस प्रकार के पत्रों में किस प्रकार के पत्रों में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्रों में विषय का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र आ ही है, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान मिल लेते हैं। वैसे तो सब कुछ पहले पढ़ा ही चुका हूँ। देखिए अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र भी एक प्रकार का सरकारी पत्र ही होता है। देखिए अर्ध नाम में लगा हुआ है, लेकिन ये होता सरकारी ही है। दोनों में अंतर केवल अनौपचारिकता व औपचारिकता का है। देखिए समझेंगे इस चीज़ को। अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक होते हैं एवं शासकीय पत्र औपचारिक। जो कि आपके सरकारी पत्र होते हैं उनको औपचारिक पत्र बोलते हैं, जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। देखिए ये पत्र किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में लिखे जाते हैं। देखिए जो आपका सरकारी पत्र होता है ना, या जो शासकीय पत्र होता है, वो व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखा जाएगा, वो शासन के द्वारा शासन को लिखा जाएगा, पद से द्वारा एक पद से दूसरे पद को लिखा जाएगा। लेकिन जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। मान लिया कभी कभी क्या होता है, शासन के द्वारा कोई बात लिखी गई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, शासन के स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर। अब क्या होता है कि जब वो चीज़ें एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो जो अधिकारीगण होते हैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, अपनी बातों को और अच्छे से समझने के लिए या समझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग करते हैं। तो जब व्यक्तिगत रूप से वो जब पत्र जाता है तो वो अर्ध सरकारी हो जाता है, लेकिन जब डिपार्टमेंट के स्तर से जाएगा तो वो सरकारी पत्र रहता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। व्यक्तिगत रूप से भेजा गया पत्र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा गया पत्र किस पत्र की श्रेणी में आता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, या फिर अनौपचारिक पत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर देखिए जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी से व्यक्तिगत स्तर पर कोई जानकारी चाहता है या किसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है, तो वह अर्ध सरकारी पत्र को माध्यम बनाता है। अधिकारी चाहता है कि दूसरा अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर काम को निपटा ले, इससे कार्यालय जंजाल में फंसे हुए मामले शीघ्र निपट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जो शासन के स्तर पर जो कार्रवाई हो रही है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, तो अधिकारी क्या कभी कभी प्रेशर बन जाता है अधिकारियों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा। तो वो ये चाहते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत, जिस एक तो होती है बात, देखिए बात 2 प्रकार से होती है। एक डिपार्टमेंट में क्या होता है ना, बात 2 प्रकार से होती है। एक तो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के बीच में बात होगी, तो यहाँ पर तो पूरा सरकारी रूल एकदम कार्य करेगा। एक बात होती है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी में, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोग थोड़ा अपने मतलब जो इनके मन में कुछ विचार होते हैं, कुछ सुझाव होते हैं, वो इस वाले पत्र में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने सुझाव नहीं दे सकते हैं। तो जब ज़रूरत होती है कि किसी चीज़ को मतलब जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, तो उसके लिए व्यक्तिगत पत्र का प्रयोग करते हैं और आपस में ये लोग सलाह मशविरा कर सकते हैं। और देखिए अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित क्वेश्चन अंदर से पूछे जाएंगे,
वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आप लोग हिंदी मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी पत्र लेखन वाला मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ जाना है, आपको 5 प्रकार के पत्र लेखन वहाँ से मिल जाएंगे। तो यही है अर्ध सरकारी पत्र। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है अधिसूचना। ये अधिसूचना क्या है, इसको देखिए अंग्रेजी में कहते हैं नोटिफिकेशन। देखिए सरकार के राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर से आपको एक चीज पकड़नी है, ये राजपत्र या फिर कहें गजट एक ही बात है। तो देखिए सरकार के राजपत्र या गजट में जो भी सूचना प्रकाशित होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिसूचना। यानी कि देखिए सरकार के राजपत्र और गजट हमको पकड़ना है। यहाँ पर से सरकार के राजपत्र या फिर गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहते हैं। देखिए अधिसूचना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, अधिनियमों में संशोधन आदि बहुत से क्षेत्र अधिसूचना की सीमा में आते हैं। देखिए यहाँ पर से क्या बात हो रही है, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की बात हो रही है, प्रतिनियुक्ति की बात हो रही है, उनके स्थानांतरण हम लोग बात कर रहे हैं उच्च अधिकारियों की, और जो अधिनियम होंगे ना उन अधिनियमों में संशोधन। तो जो भी ये कार्य हो रहे हैं इसमें देखिए एक सूचना प्रकाशित की जाएगी, वो सूचना गजट में प्रकाशित की जाएगी जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, अधिसूचना। फिर देखिए सरकार की ओर से अधिसूचना जनसाधारण, सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी के लिए जारी किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो भी जानकारी उस गजट के माध्यम से देनी होगी सर्वसाधारण जनता को, सर्वसाधारण मतलब क्या है, जनसाधारण क्या है, पब्लिक को, सरकारी कार्यालय को, संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनकी जानकारी के लिए जारी की जाएगी ना अधिसूचना। फिर देखिए अधिसूचना में यह बताना नितांत आवश्यक है कि उसे गजट के किस भाग में प्रकाशित किया जाना है, और भाग के साथ अनुभाग का भी उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। और देखिए यहाँ पर से आपको ये ध्यान में रखना है, पुरुष शैली का प्रयोग, यहाँ पर से अधिसूचना में अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाएगा, या फिर जो अधिसूचना होगी वो अन्य पुरुष शैली में लिखी जाएगी। और देखिए यहाँ पर से पॉइंट नंबर 4 है, इसको भी नोट कर लेंगे। अधिसूचना में किसी को महोदय और यहाँ पर संबोधन नहीं होता है, महोदय या फिर संबोधन जैसे शब्दों का प्रयोग अधिसूचना में नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण अधिसूचना याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। फिर देखिए अगला आता है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या है, देखिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है। मतलब कि जो विभिन्न मंत्रालय होंगे वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान अगर करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्यालय ज्ञापन। और देखिए यहाँ पर से अन्य पुरुष शैली, ये जो कार्यालय ज्ञापन है ये अन्य पुरुष शैली में लिखे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर भी इनमें महोदय, प्रिय महोदय जैसे संबोधन का शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सिर्फ यही है, अन्य पुरुष शैली। और दूसरा अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उनके मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु, मतलब उनके मध्य में आदान प्रदान किस से किया जाएगा या किस ज्ञापन के द्वारा किया जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कार्यालय ज्ञापन के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के मध्य में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं अगला। देखिए अभी हमने देखा था कार्यालय ज्ञापन, अब यहाँ पर आता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन। देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा अंतर है इनमें। देखिए एग्जाम में क्या होता है ना, जहाँ पर थोड़े से अंतर की संभावना होती है वहीं पर से आपको एग्जाम में फंसाया जाता है। तो समझते हैं ज्ञापन क्या है और जो कार्यालय ज्ञापन है इसमें क्या अंतर रहेगा। देखिए कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन की रूपरेखा में कोई विशेष अंतर नहीं होता। इन दोनों के बीच अंतर केवल यह होता है कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न मंत्रालयों के बीच किया जाता है। जो कार्यालय ज्ञापन होगा उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाएगा। और ज्ञापन का प्रयोग किसी एक मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही होता है। मतलब कि जो ज्ञापन रहेगा उस ज्ञापन का प्रयोग सिर्फ एक मंत्रालय या एक ही विभाग के अंतर्गत होगा। लेकिन जो हमारा कार्यालय ज्ञापन था ये जो हमारा कार्यालय ज्ञापन था ये विभिन्न मंत्रालयों या विभिन्न विभागों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है इसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब बात होगी सिर्फ एक मंत्रालय की या फिर बात होगी सिर्फ और सिर्फ एक विभाग की, तो उस कंडीशन में हम लोग उत्तर क्या लगाएंगे, ज्ञापन। लेकिन जब बात होगी विभिन्न मंत्रालयों की या बात होगी विभिन्न कार्यालयों की, तो उस स्थिति में हम लोग उत्तर क्या लगाएंगे, कार्यालय ज्ञापन। तो यहाँ पर से आपको इतना ही ध्यान में रखना है, जो कार्यालय ज्ञापन होगा वहां पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, और जो ज्ञापन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्रालय या एक ही विभाग के अंदर ही इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। तो अगला है अशासकीय पत्र। देखिए अशासकीय पत्र क्या है, अशासकीय पत्र को अनौपचारिक निर्देश या अशासकीय टिप्पणी भी कहते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी कि अशासकीय अनौपचारिक निर्देश या अशासकीय टिप्पणी किस प्रकार के पत्र को कहते हैं, अशासकीय पत्र को ही कहते हैं। देखिए इस पत्र का उपयोग किसी मंत्रालय विभाग से किसी बात, समस्या या प्रस्ताव पर उसकी संपत्ति,
उसकी संपत्ति, विचार, टिप्पणी, संपत्ति, संपत्ति नहीं है, संपत्ति है। देखिए, इसको भी आपको समझना है। तो संपत्ति, विचार, टिप्पणी या किसी पूर्व आदेश निर्देश का इसमें स्पष्टीकरण चाहा जाएगा। देखिए यहाँ पर से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आदेश निर्देश का स्पष्टीकरण इसमें चाहा जाता है। यहाँ पर से आपको कौन सा शब्द पकड़ना है, स्पष्टीकरण वाला शब्द पकड़ना है। तो देखिए, अशासकीय पत्र को अनौपचारिक निर्देश या अशासकीय टिप्पणी भी कहते हैं। पहली तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। इस पत्र का उपयोग किसी मंत्रालय, विभाग से किसी बात, यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से पकड़ेंगे, किसी मंत्रालय, विभाग से किसी बात, समस्या या प्रस्ताव पर उसकी संपत्ति, विचार, टिप्पणी या किसी पूर्व आदेश निर्देश का स्पष्टीकरण चाहा जाता है। बस यहाँ पर से आपको ये बात पकड़नी है, स्पष्टीकरण वाली, मतलब कि जो भी मंत्रालय होंगे, विभाग होंगे, जो भी उनके बारे में जो बात होगी, विचार, टिप्पणी या आदेश निर्देश होगा, उसका स्पष्टीकरण इसमें चाहा जाता है। अब देखिए, अशासकीय पत्र दो रूपों में लिखे जाते हैं। पहला रूप क्या है, ये रूप देखिए पूछा नहीं जाएगा, वैसे आप समझ लीजिए इसको। संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखकर उसे संबंधित मंत्रालय विभाग को भेज दिया जाएगा। जो अशासकीय पत्र के दो रूप हैं, उनमें एक रूप में क्या होता है, जो संबंधित फाइल होगी, उस फाइल में से संबंधित जो भी मैटर होगा, वहाँ पर उससे संबंधित ही जो टिप्पणी लिखी जाएगी, और उस टिप्पणी को लिखने के बाद, टिप्पणी हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं उत्तर, उसका जवाब। तो जो भी उसका जवाब लिखा जा रहा है, उससे संबंधित मंत्रालय विभाग को भेज दिया जाएगा फाइल के साथ ही। लेकिन जो दूसरा रूप है, यहाँ पर स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिखकर भेज दी जाती है। मतलब कि स्वतंत्र रूप से, यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि सी संबंधित फाइल पर ही टिप्पणी लिखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से टिप्पणी लिखी जाएगी, कोई रोक टोक नहीं है, इसमें फाइल नहीं भेजी जाती है। या एक हम लोग कह सकते हैं कोई नमूना हो, कोई कागज हो, ऐसा करके कोई भी टिप्पणी लिख के उसमें भेज दी जाएगी। तो इतनी सी बात यहाँ पर से आपको ध्यान में रखनी है। तो अशासकीय पत्र जो रहेगा, स्पष्टीकरण वाली बात आपको यहाँ पर से शब्द ये वाला पिक करना है आपको। शब्दों का ही खेल है देखिए यहाँ पर से इन प्रकार के पत्रों में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो आपके 9 प्रकार के पत्र तो हो गए हैं, बाकी जो भी बचे हैं उनकी जो दूसरा पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम लोग उनको कवर कर लेंगे। और दोस्तों, एक बात और, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, और व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना होता है, कुछ कन्फ्यूजन है आपको, या फिर कोई डाउट्स हैं, या कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई भी बात हो, तो आप लोग मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे पता लगता रहे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए, जो भी नई वीडियो आती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और दोस्तों, बेल आइकन प्रेस कर दिया कीजिए, इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।